ईडी के नोटिस पर पेश नहीं होंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी ने 18 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया। केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस भेजा गया है। हालांकि केजरीवाल अब जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं जाएंगे। ईडी के नोटिस में केजरीवाल से कहा गया कि वो जांच एजेंसी के दफ्तर आकर पूछताछ में शामिल हो, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा है कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली शराब नीति मामले में 17 मार्च को ईडी की तरफ से केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा गया। इसके कुछ ही घंटों बाद ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में अवैध टेंडरिंग और अधिनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम को नया समन भेजा। उनसे 18 मार्च को ईडी दफ्तर आकर बयान दर्ज करवाने को कहा गया। लेकिन यहाँ जानना जरूरी है कि आखिर किस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को अपने उपभोक्ताओं के लिए बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया था। इसके लिए बैंक से साल 2012 में 3 साल के लिए अनुबंध किया गया। बाद में इसे साल 2016, फिर 17 और फिर 19 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उपभोक्ता के कैश और चेक के लिए जल बोर्ड के ही स्थानीय दफ्तरों में ई-कोस्ट मशीन लगाई गई, ताकि उपभोक्ता अपने अपने पानी के बिलों का भुगतान जमा कर सके। सूत्रों के मुताबिक कॉरपोरेशन बैंक ने कैश और चेक कलेक्शन की जिम्मेदारी फ्रेश पे आईटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी। उसे इस पैसे को सीधा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा करना था, लेकिन इस कंपनी ने ई-कियोस्क मशीन से चेक और कैश कलेक्ट कर फेडरल बैंक के खाते में जमा कराए। फेडरल बैंक के जिस खाते में फ्रेश पे आईटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा जमा करवाया, वो बैंक खाता अरुम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम था। इसके बाद फेडरल बैंक के जिस खाते में पैसा जमा कराया गया था, उस खाते से आरटीजीएस के जरिए अलग अलग तारीखों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन पैसा जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर करके कहीं और किया गया। साल 2019 में इस फर्जीवाड़े की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को हुई थी, लेकिन जल बोर्ड ने अपना पैसा रिकवर करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा दिया। चेक और कैश कलेक्शन के लिए दी जाने वाली फीस 5 रुपए प्रति बिल की जगह बढ़ाकर 6 रुपए कर दी गई। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित केस में भी ईडी का सामना कर चुके हैं। एजेंसी इस केस में उन्हें 9वीं बार समन भेज चुकी है और 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने इस केस में सीएम को 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया था।